जलेबी और रबड़ी की ठेली देखते ही नीलम का मन ललचाने लगा था। अजीत, गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको। वो बच्चों की तरह मचलने लगी, जबकि उसकी नजरों का पीछा करते हुए अजीत गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया था और उसने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि और भी स्पीड से गाड़ी भगा ले गया। और अब जलेबी का ठेला पीछे छूट जाने पर नीलम मुंह बिसूर कर दोनों हाथ बांधकर बच्चों की तरह नाराज होकर बैठ गई थी। अजीत ने गहरी सांस ली। वो इस लड़की से परेशान हो चुका था, लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आती थी। नीलम, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, अपना ये मोटापा कम करो और ये बेकार की चीजें खाना बंद कर दो, वरना क्या? वो गुस्से से तिलमिलाती सीधी होकर बैठी थी। वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा और कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। मुझे ऐसी मोटी, हर तरफ से फैली हुई पत्नी हरगिज भी नहीं चाहिए, बस। उसने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कह दी थी, जबकि नीलम उसे बस हैरत से देखती रह गई थी। तुम ऐसा कह रहे हो अजीत? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर मुझसे प्यार करते होते तो आज इतनी बड़ी बात न कहते और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को यूं इग्नोर न करते। अब तुम्हें मेरा मोटापा नजर आता है, पहले तो मेरा मोटापा नजर नहीं आता था, अब अचानक से क्यों नजर आने लगा? तुम बदल गए हो अजीत। वो गुस्से से मुंह फुलाकर खिड़की की तरफ देखने लगी, जबकि अजीत एक गहरा सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तुम पहले इतनी मोटी नहीं थी नीलम। हाँ, पहले तुम्हारा वजूद भरा भरा था जो तुम्हें और भी खूबसूरत बनाता था। उस वक्त तुम्हारा शरीर सुडौल हुआ करता था, लेकिन देखो अब हर तरफ से फैलने लगा है। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? मोटापे की वजह से तुम्हारी ये खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें अब छोटी छोटी लगने लगी हैं। चलती हो तो ऐसा लगता है कोई बुलडोजर चला आ रहा है। वो उसके मोटापे को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता रहा था, क्योंकि वो उसे डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। और वैसे ये झूठ भी नहीं था, पहले से नीलम का वजन काफी बढ़ चुका था, लेकिन वो अपनी लालची तबीयत का क्या करती? वो बिना खाए पिए रह ही नहीं सकती थी। और सबसे बड़ा हाथ तो अजीत का ही था उसका वजन बढ़ाने में, वरना उसकी इतनी औकात कहाँ थी कि वो इस तरह खाने पीने के अपने शौक को पूरा करती। वो एक गरीब घराने से संबंध रखती थी और अजीत एक अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखता था। एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी मुलाकात 20 साल की नीलम से एक अस्पताल में हुई थी, जब वो अपनी माँ को दिखाने गई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी भी तौर नीलम का नंबर आना मुमकिन नहीं था। ऊपर से डॉक्टर पिछले 10 मिनट से किसी भी मरीज को अंदर नहीं बुला रहा था और बस यहीं पर नीलम का सब्र जवाब दे गया था। वो गुस्से से तन फन करती डॉक्टर के केबिन में चली आई थी, जहां डॉक्टर अपने दोस्त अजीत के साथ बैठा चाय ब्रेक ले रहा था। और नीलम ने आओ देखा न ताओ बेभाव की डॉक्टर को सुनाना शुरू कर दी। गुस्से के मारे नीलम का हल्का गेहुआ रंग लाल पड़ने लगा था। बड़ी बड़ी आंखें गुस्से की तेजी से और भी बड़ी होने लगी थीं। अजीत कितनी ही देर तक उस लाल मिर्च जैसी तीखी लड़की को देखता रह गया। वहीं से वो उस लड़की के जादू भरे खूबसूरत नैनों में डूब गया था। उसकी ये तेज तर्रारी, उसका ये तीखापन उसे पसंद आया था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी और वो नीलम के प्यार में सर से लेकर पैर तक डूब चुका था। वही नीलम जो एक गरीब घराने की हर चीज को तरसी हुई लड़की थी, जब उसकी दोस्ती अजीत से हुई तो वो अपने शौक पूरे करने लगी। जिस भी चीज का मन होता वही खाने की जिद लेकर बैठ जाती। शुरू शुरू में अजीत उसके हर शौक को पूरा करता था, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 6 महीने में ही नीलम का वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पहले जो उसका भरा भरा शरीर देखकर अजीत बहकने लगता था, अब उसे उसका वजूद खटकने लगा था। वो उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश करता कि नीलम, वजन कम करो, तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो। और अब भी जब उसने जलेबी खाने की जिद की तो अजीत को गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में ऐसी बात बोल दी जो सीधा नीलम के दिल पर जाकर लगी थी। हालांकि अजीत कभी उसे अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। वो उसके दिल के बेहद करीब थी, उससे वो बहुत मोहब्बत करता था। गाड़ी रोको, नीलम ने गुस्से से कहा। लेकिन क्यों? अभी तो तुम्हारा घर दूर है। मैं रिक्शे से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। एक पल में ही तुमने मुझे पराया कर दिया अजीत। खुद की जिंदगी से बेदखल करने की बात कह दी। अभी ये हाल है, जब मैं तुमसे शादी कर लूंगी तब तो तुम मुझे बिल्कुल ही घास नहीं डालोगे। हमेशा की कम अकल मासूम नीलम अजीत की जरा सी बात का बतंगड़ बना गई थी। उसके हाथ में उसका बैग था जिसमें उसकी सीवी थी। अजीत उसे अपनी कंपनी में लेकर गया था। उसने सोचा था कोई छोटी मोटी जॉब अगर नीलम की लग जाती है तो उसके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे।
और वो भी कुछ दुनियादारी को सीखने लगेगी, वरना वो बहुत ही मासूम थी, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती थी, दुनियादारी की चालबाजियों से बिल्कुल बेखबर। लेकिन अजीत की एक बात से बुरा मानकर अब वो रास्ते में ही उतर चुकी थी। अजीत ने भी एक गहरा सांस लिया और ये सोचकर खामोश हो गया कि वो कल तक नीलम को मना लेगा। लेकिन नीलम इस बात को ज्यादा ही दिल पर ले गई थी। उसने हमेशा अजीत के मुंह से प्यार भरी बातें सुनी थी, आगे आने वाली जिंदगी के सपने सजाए थे। आज उसने पहली बार उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करने की बात कही थी और नीलम हमेशा की जज्बाती लड़की जज्बात में बह गई थी। अजीत, तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक है, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरी कद्र महसूस होगी। ये सोचते ही उसके कदम खुद ब खुद ब्रिज की तरफ बढ़ने लगे थे। वो एक खतरनाक इरादा कर चुकी थी, अपनी नादानी में एक बड़ा कदम उठाने जा रही थी। और अब ब्रिज पर खड़ी वो लड़की खामोशी से नीचे बहती नदी को देख रही थी। हल्की हल्की हवाएं उसके बालों के साथ खेल रही थीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। आंखों में आंसू थे और आंसुओं के पीछे गहरी मायूसी छुपी हुई थी। उसे हर चीज से नफरत हो चुकी थी। उसके हाथ में जो काले रंग का बैग था, उसने नफरत और गुस्से से उस बैग को देखा और अगले ही पल वो बैग पानी में फेंक दिया। एक जोरदार छपा की आवाज हुई थी। वो फैसला कर चुकी थी, आज के बाद उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, न अपनी जिंदगी की, न इस बेदर्द जिंदगी से जुड़े दर्द की। उसके आंसू गालों पर बहने लगे थे। अजीत, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, जैसे पानी की गहराई उसे अपनी ओर खींच रही हो। एक कदम, फिर दूसरा, मगर जैसे ही उसने छलांग लगाने के लिए हल्का सा झुकाव लिया, एक मजबूत हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसके पेट के आसपास तेजी से लिपट गया। क्या कर रही हो? एक गहरी जादू भरी मगर धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। वो चौंक गई, मगर फिर फौरन खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ दो मुझे, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें क्या लेना देना इस बात से? उसने बेबसी और गुस्से से कहा। मगर वो इंसान जो अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था, एक पल को भी आजाद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं छोड़ दूं ताकि तुम सीधा मौत के हवाले हो जाओ? मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। शुभम की पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी, जबकि नीलम तड़प रही थी। उसकी आंखों में डर था, बेबसी थी, साथ ही गुस्सा भी। ये मेरी जिंदगी है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? शुभम ने गहरी सांस ली, जैसे अपनी बेबसी को, अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहा हो। हाँ, ये तुम्हारी जिंदगी है, मगर इस पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारी माँ का भी हक है, तुम्हारे पापा का भी हक है, तुम्हारे भाई बहन का भी हक है, और अगर कोई ना भी हो तो तुम्हारी सांसों पर तुम्हारा खुद का हक है। तुम इन्हें यूं बेमोल खत्म कर दोगी? नहीं, हरगिज नहीं। नीलम की आंखों में आंसू भरने लगे। नहीं, मुझे मर जाने दो। मैं किसी की कुछ नहीं हूँ, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं। ये फैसला तुम्हें करने का कोई हक नहीं, समझी? शुभम ने उसे सख्ती से घूरा। मरने के हजार बहाने हैं, मगर जीने के लिए सिर्फ एक उम्मीद चाहिए, और मैं तुम्हें वो उम्मीद दूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। नीलम ने एक झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो बेबस थी। वो लड़खड़ाई, मगर वो उसे थाम न लेता तो शायद वो नीचे गिर जाती। बस चलो यहाँ से, शुभम ने धीरे से कहा, मगर उसकी पकड़ में जरा भी नरमी न आई थी। उसके हाथ और पांव सुन्न हो रहे थे, मगर उसका दिल अब भी धड़क रहा था। एक हाथ से शुभम ने उसकी कमर को जकड़ा हुआ था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाह कर भी खुद को छुड़ा ना पाई। मुझे छोड़े, मुझे नहीं जीना, उसने गुस्से से चीख कर कहा, जबकि शुभम की पकड़ और भी मजबूत हुई थी। नीलम के आंसू और भी तेजी से बहने लगे। तुम होते कौन हो और क्यों रोका मुझे? जबकि शुभम ने एक पल को उसकी बेबस आंखों में झांका और ठंडे अंदाज में बोला, मैं पुलिस अफसर हूँ, एसपी शुभम राजपूत, और मेरा फर्ज है किसी को यूं मरने न दूं। नीलम ने खुद को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़ाने की एक और कोशिश की, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिल सकी। मुझे नहीं जीना, उसने चीखते हुए कहा। चुप हो जाओ, शोर मचाने की जरूरत नहीं। मैं करूंगी शोर, सबको बताऊंगी कि तुम मुझे जबरदस्ती रोके हुए हो, वो चिल्लाई, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो कि कोई आकर मुझे छुड़ा ले। जबकि शुभम के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी, मगर उसकी पकड़ अब भी वैसी ही थी। शोर करो शोर, मैं एक पुलिस वाला हूँ, आराम से सबको डील कर लूंगा। वैसे आखिर मरना क्यों चाहती हो, क्या वजह है? नीलम ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर पहले जो कदम वो गुस्से से उठाने वाली थी, अब अपने ही किए पर पछताने लगी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसे गुस्सा जल्दी आता था। मेरा बैग भी पानी में चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सामान, मेरा फ्यूचर, सब कुछ खत्म हो गया, और अब मैं भी जाना चाहती थी, मगर तुमने मुझे रोक लिया। अब मैं दोबारा से सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। अब कोई फायदा नहीं जिंदा रहने का। शुभम के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी सांस काबू में करने की कोशिश की और नरम अंदाज में बोला,
चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब दिला दूंगा। नीलम ने ना में सर हिलाया। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे, आंखें लाल हो चुकी थीं। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून चाहिए। शुभम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और सख्ती से बोला, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ये काम नहीं करने दूंगा, समझी? शुभम ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। नीलम कुछ देर खामोश रही, मगर जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, उसके कदम डगमगा गए और वो रोते हुए अचानक शुभम के सीने से लग गई और बिलखने लगी, जैसे सारी दुनिया के खिलाफ अपनी बेबसी का ऐलान कर रही हो। शुभम ने धीरे से उसे अपने सीने में भींच लिया। वो कुछ ही पलों में एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर चुका था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई थी, जिसे उसने जल्दी ही होठ भींचकर छुपा लिया था। वो जो करना चाहता था, उसकी भनक वो नीलम को पढ़ने भी नहीं देना चाहता था। वो चंद पल खामोशी से खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, चलो। नीलम ने फिर कुछ बहस नहीं की, वो उसके साथ कदम आगे बढ़ाने लगी। शुभम ने सावधानी से उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचाया, दरवाजा खोला और धीरे से अंदर बिठा दिया। नीलम अब भी रो रही थी। गाड़ी में एक गहरी खामोशी थी, सिर्फ नीलम के सिसकने की आवाजें थीं जो कभी कभी गाड़ी में गूंज रही थीं। शुभम ने एक नजर उस पर डाली, उसकी लाल भीगी आंखें, कांपते नरम होठ। वो क्यों ये पाप करना चाहती थी? नीलम ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे सब कुछ याद आ गया और फिर जख्म फिर से हरा हो गया। वो अचानक बोली, क्या मोहब्बत करना पाप है? शुभम सर घुमाकर उसे देखने लगा। आंखों में एक उम्मीद की किरण एक चमक से उभर रही थी, मगर वो कुछ भी कहने से खुद को रोके हुए था। उसको एक नजर देखते हुए बोला, नहीं, मोहब्बत पाप नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। तुम मोहब्बत को पाप क्यों बोल रही हो? जबकि नीलम ने एक सिसकी ली थी, फिर बहुत ही दुखी अंदाज में बोली, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। वो बोलते बोलते रुक गई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। मगर आज उसने साफ कह दिया कि अगर मैंने अपना वजन कम नहीं किया तो वो मुझे छोड़ देगा। शुभम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर गौर से उसके चेहरे के हाव भाव जांचने लगा। मैं जानती हूँ मैं कभी अपना वजन कम नहीं कर सकती। मैं पहले भी कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, मगर कुछ भी नहीं हुआ। नीलम की आंखों में बहुत बेबसी थी। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मगर वो मेरे जरा से मोटापे को सहन नहीं कर सकता। क्या उसके लिए मैं काफी नहीं थी? शुभम कुछ पल खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। उसकी नजरें नीलम के चेहरे पर थीं, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा राज हो। नहीं तो तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही। नीलम ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसने सुनने में गलती कर दी हो। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? शुभम ने कंधे उचकाए। हाँ, वो लड़का तुम्हें ये कहकर गया कि तुम अच्छी नहीं दिखती, तो वो लड़का बेवकूफ है। जबकि नीलम ने अफसोस से सर झुका लिया। हाँ, उसने कहा था अगर मैं पतली नहीं हो सकती तो वो मेरे साथ नहीं रह सकता। शुभम ने कह कहा लगाया, जैसे ये सब मजाक हो। नीलम ने हैरत से उसकी ओर देखा, मगर वो अब भी हंस रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो नीलम, भरे भरे जिस्म की औरतें, लड़कियां तो मर्दों को बहुत पसंद आती हैं, खास करके दो मर्दों को। नीलम ने हैरानी से उसे देखा। कौन दो मर्द? एक तो समझदार और दूसरा मैं। नीलम ने अचानक चौंक कर उसे देखा और फिर हंस पड़ी, मगर उसके आंसू अब भी गालों पर थे, जैसे खुशी और गम के बीच गुम हो गई हो। शुभम ने उसे गौर से देखा। वैसे मैं तुम्हें कैसा लगा नीलम? नीलम उसकी बात पर शर्मा गई। ये कैसा सवाल हुआ? उसने नजरें झुका ली। शुभम ने बड़ी गहरी नजर से उसे देखा था। तुम अच्छे हो, देखने में भी और नेचर के भी। शुभम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई, जैसे वो यही जवाब सुनना चाहता था। तो फिर क्या? नीलम ने उलझकर उसे देखा। शुभम ने बहुत ही सीरियस होते हुए जवाब दिया, शादी कर लो मुझसे। नीलम के चेहरे पर हैरत जम गई। उसने आंखें फैलाकर उसे देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब हकीकत है। अजीत का नाम उसके दिमाग से एक पल में मिट चुका था। शायद गुस्से की परत कुछ ज्यादा ही मोटी जम चुकी थी कि अजीत का नाम धुंधलाने लगा था, या फिर वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी और उस बेवकूफ़ी के चलते उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। अभी तो सिर्फ उसके सामने एसपी शुभम राजपूत था, जो खूबसूरती और दबदबे का मुंह बोलता सबूत था। उसने नजरें झुका ली और उंगलियां मरोड़ते हुए बस इतनी बोली, इस बारे में आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। शुभम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी माँ से ही बात कर लूंगा। नीलम ने झिझकते हुए अपना एड्रेस बताया, जो बहुत ही गरीब इलाके का था। शुभम ने हल्के से सर हिलाया, जैसे कोई बड़ा फैसला कर चुका हो। फिर वो एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे दूसरे हाथ से नीलम की आंखों के आंसू साफ करते हुए बोला, अब आंसू नहीं दिखना चाहिए मुझे, समझी?
उसके हाथ का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस करके वो बुरी तरह कांप उठी थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हाँ में हिला दिया, जैसे पहली बार जिंदगी ने उसके लिए कोई अच्छा फैसला किया हो। किस भूल में थे अजीत, देखा तुमने, मुझे तुमसे भी ज्यादा अमीर, रौब, दबदबे वाला और प्यार करने वाला साथी मिल गया है। अब तुम अपने कहे पर पछताओगे, मुझसे माफी मांगोगे, और तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो इतराकर सोचती हुई मन ही मन खुश हो रही थी, मगर वो हैरान भी थी कि ये इंसान एकदम से मिला और फिर अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसे खूबसूरत भी बोल रहा था। हालांकि दुनिया तो उसे सिर्फ और सिर्फ मोटे होने का ताना ही देती थी, मगर ये तो उसे खुद ही बोल रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मर्दों को भरे भरे जिस्म की औरतें पसंद आती हैं। ये ख्याल आते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। गाड़ी एक झटके से रुकी। शुभम ने नजरें घुमाकर गाड़ी के बाहर के मंजर को देखा। सड़क पर टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे, किनारे पर गंदा पानी जमा था, आसपास छोटे छोटे घर थे, कुछ खस्ता हाल, कुछ ताजा सफेदी किए हुए। गली के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। अपने घर के पास पहुंचकर नीलम ने गाड़ी रोकने के लिए कहा और उस घर को देखकर शुभम एक गहरा सांस लेकर रह गया था। वो घर अपनी कहानी खुद बता रहा था। पुराना सा लकड़ी का दरवाजा जो शायद कई सालों से उस दीवार पर टंगा हुआ था और अब गिरने की हालत में हो गया था। दीवारों से पेंट उखड़कर उसकी ईंटें तक दिखने लगी थी। नीलम ने पल भर को उसकी आंखों में झांक कर कुछ कहना चाहा, मगर फिर सर झुका लिया। तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। शुभम उसे दूर तक जाता देखता रहा, जैसे इस मंजर को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर रहा हो। शुभम ने गहरी सांस ली और गाड़ी के स्टीयरिंग पर उंगलियां मारने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कोई अंदर ही अंदर बहुत बड़ा फैसला कर चुका हो। और फिर उसने गाड़ी को मोड़ लिया। धूल मिट्टी से अटा हुआ रास्ता, टूटे हुए फुटपाथ और ये सफेद दरवाजा, सब कुछ उसकी आंखों में बस कर रह गया था। मगर सबसे ज्यादा वो भरे भरे जिस्म की लड़की, जिसको देखकर ही वो समझ गया था कि वो बहुत आसानी से अपने प्लान को कामयाब कर सकता था। उसका चेहरा ही इस बात की गवाही था कि वो लड़की बहुत नादान है, और ऐसे ही लड़की तो वो चाहता था जिसकी वजह से वो पल भर में फैसला ले चुका था कि अब वो अपने कदम पीछे नहीं करेगा। वो सरकारी नौकरी करता था, मगर उसके बावजूद इंसान जब पैसे की शक्ल देख ले तो इंसानियत भूल जाता है। ऐसा ही कुछ एसपी शुभम राजपूत करने वाला था। बरामदे में पुरानी चारपाई बिछी थी, जिस पर नीलम की मां सरिता जी बैठी सब्जी काट रही थीं। पास ही एक टूटी हुई बाल्टी रखी थी जिसमें धुली हुई सब्जियां रखी थीं। चारपाई के बराबर में एक लकड़ी का छोटा सा स्टूल था, जिस पर नमक मिर्च के कुछ डिब्बे और एक पुरानी सी चाय की केतली रखी थी। नीलम ने जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसकी मां ने तेज शब्दों में कहा, अब आई है तू? कहाँ मर गई थी? इतनी देर से कहाँ थी? नीलम ने बेबसी से सर झुका लिया। अजीत से मिलने गई थी, बताया तो था आपको, वो नौकरी दिलाने की बात कर रहा था। ये सुनकर उसकी माँ के हाथ वहीं रुक गए। चाकू की धार पर रखी सब्जी कटना भूल गई। उनकी नजरें नीलम पर जमी थीं, जो अब बेबसी से अपनी चप्पल उतार रही थी। अजीत और नीलम की दोस्ती के बारे में सरिता जी अच्छे से जानती थीं, बल्कि उनके दिल को बड़ा सुकून था कि उनकी बेटी ने एक अच्छे लड़के को पसंद किया है, और जल्दी ही वो उसके हाथ पीले करके अजीत के साथ विदा करके उसके फर्ज से आजाद होना चाहती थी। ऐसा लड़का तो उन्हें अपनी गरीबी के हालात में कभी भी न मिलता। वो तो किस्मत अच्छी थी नीलम की कि अजीत का दिल नीलम पर आ गया था। क्या कुछ बना? माँ की आवाज में वही शक्ति थी जो हमेशा से होती थी। नीलम का दिल जैसे फिर से भर आया। उसने अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा, आंखें भीग गईं। उसने कहा है कि अगर मैं अपना वजन कम नहीं कर सकती तो वो मुझे छोड़ देगा, और अब सच में वो मुझे छोड़ चुका है। सरिता जी ने झटके से सब्जी काटना छोड़ी और दोनों हाथ कमर पर रख लिए। हाय हाय नीलम, मैंने कितनी बार कहा था वजन कम कर ले, वरना ये लड़का तेरे हाथ से निकल जाएगा, मगर तेरी अकल में मेरी बातें कहाँ आती हैं। नीलम ने आंखें जोर से बंद कर लीं, जैसे वही पुरानी नसीहतें दोबारा सुनने का हौसला नहीं था। मम्मी बस कर दो ना, वो झुंझला गई। मैं बस कर दूं? मेरी बेटी को कोई यूं धुतकार दे और मैं बस कर दूं? नीलम ने लंबी सांस ली, फिर अचानक सर उठाया, लापरवाही से बोली, लेकिन मम्मी, आज मेरी मुलाकात एसपी शुभम राजपूत से भी हुई है। ये सुनते ही सरिता जी का सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। उन्होंने फौरन नीलम को गौर से देखा। कौन शुभम? ये कहाँ से आ गया? नीलम ने खुद को ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश की। मम्मी बहुत अमीर है, पुलिस में है, बहुत बड़ा अफसर, और कह रहा था मैं बहुत हसीन हूँ और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। वो बहुत ही मासूमियत से बोली थी, जबकि सरिता जी की आंखें हैरत से फैल गईं। सच में?
और तूने क्या कहा? नीलम ने कंधे उचका दिए। मैंने कहा अगर मेरी माँ को पसंद आया तो ठीक, वरना मेरी तरफ से इनकार है। हो सकता है वो कल आए। सरिता जी कुछ पल उसे हैरानी से देखती रहीं, फिर माथे पर हाथ मारकर बोली, भगवान जाने अब ये कहाँ से टपक पड़ा। रास्ते में मिला था, नीलम ने लापरवाही से जवाब दिया। बस बोलने लगा कि मैं उसे बहुत खूबसूरत लगी हूँ और मुझसे शादी करना चाहता है। सरिता जी ने गहरी सांस ली, फिर अचानक उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। चलो जो भी है, वो लड़का ना सही ये लड़का सही, चल आता है तो देख लूंगी। वो जैसे खुद से बात कर रही थी, फिर नीलम की तरफ मुड़ी। वैसे एक बात बड़ी हैरान कर देने वाली है, इतना अमीर लड़का तुझे अचानक कैसे मिल गया और तुझे शादी करने के लिए अचानक से राजी भी हो गया? देख ले, अगर झूठ हुआ तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अजीत का गम भुलाने के लिए मेरे दिमाग में फिजूल की बातें डालने की जरूरत नहीं। तुझे कितना समझाया था मैंने लड़की, अपना वजन कम कर ले, अमीर लड़का है हाथ से निकल जाएगा, मगर तू मेरी सुनती कहाँ है। जबकि नीलम ने खामोशी से नजरें झुका लीं। वो जानती थी ये सब बातें उसे सुननी ही थी, मगर फिर भी वो चुप रही और चुपचाप उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अब उसे कल का इंतजार था। एक पल के लिए तो उसे भी ये सब कुछ एक सपने की तरह लगा था। अचानक से एक आदमी का आना और फिर अचानक उसकी तारीफ करके शादी की ऑफर कर देना कोई आम बात तो न थी, मगर अब वो सिर्फ इंतजार ही कर सकती थी। वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। छोटा सा कमरा था, दीवारों पर सीलन थी। एक साइड में एक पुरानी सी अलमारी रखी हुई थी जिसका दरवाजा टेढ़ा हो चुका था। बीच में पुराना मगर साफ सुथरा बिस्तर बिछा था जिस पर नीलम धप से बैठ गई। वो गहरी सांस लेते हुए छत को घूरने लगी। आज जो कुछ हुआ था उसे यकीन नहीं आ रहा था। सुबह तक वो अजीत के पीछे भाग रही थी, अब एक एसपी उसे शादी का कह रहा था। वाह नीलम, तेरी तो किस्मत चमक गई, उसने खुद से कहा और फिर धीरे से हंस पड़ी। कुछ पल वो यूं ही बैठी रही, फिर अचानक जैसे कोई ख्याल आया और तेजी से उठी। दीवार के साथ एक छोटा सा आईना लगा था जो इतना पुराना हो चुका था कि किनारे से धुंधला पड़ गया था। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। गेहुआ हल्का रंग, बड़ी बड़ी आंखें, भरे भरे गाल। वो खुद को गौर से देखने लगी, लेकिन एकदम मुस्कुरा दी। मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, वो खुश होकर बोली, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। जब मैं एक एसपी को पसंद आ सकती हूँ तो फिर मैं खूबसूरत ही हूँ। पता नहीं अजीत को क्या समस्या थी। उसने आईने में अपनी आंखों को गौर से देखा, जैसे वहां कोई जवाब तलाश कर रही हो। फिर वो थोड़ा सा घूमकर अपनी कमर की तरफ देखने लगी, कोशिश करने लगी जैसे अपने आप को जांच रही हो। भरा भरा जिस्म है तो क्या हुआ, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। मर्दों को वैसे भी ऐसी ही औरतें ज्यादा पसंद होती हैं। अचानक ही वो खामोश हो गई। मैंने इतना समय अजीत के पीछे बर्बाद कर दिया जो एक बार भी ये ना कह सका कि मैं खूबसूरत हूँ, और शुभम ने तो पहले ही दिन कह दिया। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आई थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कुछ भी हो जाए मैं उस एसपी से शादी करके रहूंगी, वो धीरे से बोली थी, जैसे अपनी आप से ही वादा कर रही हो। फिर वो आईने के सामने खड़ी खुद को काफी देर तक देखती रही, जैसे अपने नए सपनों में खो गई हो। वो ऐसी ही थी, मासूम सी, थोड़ी सी मोहब्बत के बोल सुन लेने के बाद हर गम को भूल जाती थी। और आज जब एसपी ने उसे खूबसूरत कहा, उसके फिगर की तारीफ की, तो उसे बहुत अच्छा लगा था और वो फौरन ही उसके सपने सजाने शुरू कर चुकी थी। एकदम से वो चहकते हुए वापस बिस्तर पर बैठते हुए बोली थी, कितनी बड़ी गाड़ी थी उसकी, कितना खूबसूरत चेहरा था उसका। वाह नीलम, तेरे तो भाग ही जग गए हैं। सारी लड़कियां बस तेरे बारे में ही अब बात करेंगी, किस्मत हो तो मेरे जैसी। वो खुद ही खुद खुश हो रही थी, इस बात से अनजान कि आगे उसकी जिंदगी में कौन सा बड़ा तूफान आने वाला था। जिस एसपी के वो सपने सजा रही है वो असल में क्या चीज है। वो हंसती खेलती लड़की कितने बड़े तूफान में घिरने वाली है। नीलम के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो मोटी थी और उसका ये मोटापा उसको एक ऐसी तकलीफ भरी जिंदगी देने वाला था जिससे वो बिल्कुल ही अनजान थी। अगले दिन पूरे घर का मंजर बदल चुका था। घर सुबह सवेरे ही दोनों माँ बेटी ने मिलकर साफ सुथरा कर लिया था। बर्तन चमका दिए थे, सजावट भी कर ली थी। हालांकि घर सिर्फ एक कमरे का था, मगर आज वो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। कम से कम नीलम की नजरों में वो महल जैसा ही हो गया था। नीलम बार बार आईने के सामने जाकर खुद को देखती, कभी बालों में हाथ फेरती, कभी दुपट्टे को सही करती। सरिता जी ने उसे कई बार घूरा, मगर वो आज बहुत खुश थी। 5 बजने आए हैं, पता नहीं आएगा या नहीं। नीलम ने हल्की सी बेचैनी से सोचा और दरवाजे की तरफ नजरें घुमा ली,
लेकिन फिर ठीक 5 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नीलम का दिल जोर से धड़का, मगर वो अंदर कमरे में रही। उसकी माँ तेजी से बरामदे में आई और दरवाजा खोल दिया। सामने वही शानदार पर्सनालिटी खड़ी थी, एसपी शुभम, अपनी वर्दी में, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी। वो दरवाजे पर खड़ा जैसे कुछ सोच रहा था कि क्या कहे। तुम कौन हो? नीलम की माँ ने अनजान बनते हुए सवाल किया। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था। शुभम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कल आपकी बेटी से मुलाकात हुई थी, नीलम से। वो मुझे पसंद आई है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मेरी बात हो गई है उससे। अगर आप इजाजत दें तो मैं अंदर आ जाऊं। दरवाजे पर खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। नीलम की माँ ने एक नज़र उसकी वर्दी पर डाली, फिर दरवाजे से हटकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। शुभम अंदर आ गया और एक नज़र आसपास दौड़ाई। बरामदा सादा था मगर साफ सुथरा था। शुभम ने कहना शुरू किया कि मैं नीलम को अपनाना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में मुझे आपकी इजाज़त जरूरी है। नीलम की माँ ने घबराहट के साथ उसकी तरफ देखा। वो आने के साथ ही रिश्ते की बात कर रहा था। उसके अंदाज से ये बात साफ झलक रही थी कि वो जल्द से जल्द अपनी बात को पूरी करना चाहता है। लेकिन सरिता जी थोड़ा घबरा गई थी। मगर बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ये रिश्ते तो बड़े तय करते हैं ना। जब शुभम ने गहरी सांस ली, मेरे माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ होंगे क्योंकि मैं एक जमींदार घराने से संबंध रखता हूँ। हमारे यहाँ जमींदारों की शादियाँ गांव की लड़कियों से ही कराई जाती हैं। मगर ये मैं फैसला खुद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको आखिर में बताना चाहता हूँ। अगर उन्हें अभी खबर हो गई तो वो जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। वो साफ दिली से बोला था। बात घुमाना उसे पसंद नहीं था। नीलम की माँ के चेहरे पर बेयकीनी के साए लहराने लगे। बेटा, ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। रिश्तेदारियां तो बड़े लोग ही तय करते हैं। मैं तुम्हारी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन खानदान वालों को भी जवाब देना होता है। तुमने तो आते ही रिश्ते की बात कर दी। न तुमने अपने खानदान के बारे में बताया, न हमारे बारे में पूछा। हम तो बहुत गरीब हैं। शुभम ने फौरन बात काट दी। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ नीलम चाहिए और कुछ नहीं। नीलम की माँ ने गौर से उसके चेहरे को देखा। कुछ था उसकी बातों में जो उन्हें हजम नहीं हो रहा था। वो बेचैनी से इधर उधर पहलू बदलने लगी। फिर अचानक बोली, अच्छा मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो तेजी से अंदर चली गई। नीलम जो पहले ही कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी, फौरन सीधी होकर बैठ गई। जैसे ही उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई, उसने बेचैनी से पूछा, मम्मी क्या हुआ? मगर सरिता जी खामोश रहीं। नीलम, मुझे ये लड़का ठीक नहीं लगता। वो बहुत ही परेशानी से बोली थी। नीलम जो पहले ही माँ की परेशान शक्ल देखकर घबरा चुकी थी, फौरन बोली, मम्मी अब ये क्या नई कहानी शुरू कर दी आपने? सरिता जी ने माथे पर हाथ फेरा जैसे कोई बोझ महसूस कर रही हो। नीलम सच सच बता, ये लड़का कहाँ मिला था तुझे? इसके साथ तो कोई बड़ा नहीं आया। ऐसे रिश्ते नहीं किए जाते नीलम। मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। नीलम की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर गुस्से से माथे पर बल डालकर बोली, क्या मतलब मम्मी, इनकार कर रही हो? आप ही तो कहती थी कोई अच्छा लड़का देख लो। अब जब मैंने देख लिया तो आपको नखरे सूझ रहे हैं। सरिता जी ने नाराजगी से बेटी की ओर देखा। बात नखरे की नहीं है नीलम। मैं माँ हूँ तेरी, तेरा भला बुरा देख सकती हूँ। ये लड़का मुझे सही नहीं लग रहा। वर्दी पहनी है तो क्या हुआ? जो इज्जतदार होते हैं वो अपनी माँ बहनों को साथ लाते हैं, अकेले नहीं आ जाते यूं मुंह उठाकर अपना रिश्ता लेकर। नीलम ने अपनी माँ की बातों को झटक दिया। मम्मी आप बस बहम पाल रही हैं। ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। वो जमींदार है, अमीर है, मुझे पसंद करता है। आप यूं ही शक में पड़ गई हैं। वो खुद तो कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और उसे किसी चीज से मतलब नहीं। हम गरीब हैं, ऐसा कहाँ होता है मम्मी। किस्मत से आया है तो मौका हाथ से जाने न दें। सरिता जी ने बेयकीनी से बेटी को देखा, जैसे उसकी किसी बात पर यकीन न हो। मगर फिर नीलम की खुशी भरे अंदाज ने उनकी हिचकिचाहट कम कर दी। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है नीलम, शायद मुझे ही बहम हो गया है। नीलम फौरन खुश होकर बोली, हाँ हाँ मम्मी आप देखना वो कितना अच्छा है। सरिता जी ने बेदिली से सर हिलाया और बोली, चलो चाय लेकर जाती हूँ। नीलम ने खुश होकर दरवाजे की ओर देखा, जहाँ बाहर एसपी शुभम इंतजार कर रहा था। सरिता जी बरामदे में आई तो देखा शुभम कुर्सी पर बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था, जैसे किसी बड़े दबाव में हो। वो चाय की ट्रे लेकर आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, लीजिए चाय पीजिए। सरिता जी ने जैसे ही चाय की ट्रे मेज पर रखी थी, शुभम ने हाथ उठाकर इनकार कर दिया। उसकी नजरें सख्त थीं। मुझे चाय नहीं चाहिए। वो सीधा सरिता जी को देखकर बोला, मैं यहाँ सीधी बात करने आया, लेकिन आप मुझे छोड़कर अंदर चली गई। सरिता जी ने हैरानी से उसे देखा। बेटा ये क्या तरीका है? इसमें भला नाराज होने वाली कौन सी बात है?
आंटी तरीका साफ है, मैं कल ही नीलम से शादी करना चाहता हूँ, शुभम ने बेलचक अंदाज में कहा। जबकि शुभम का ये अंदाज सरिता जी के दिल को जोर से धड़का गया था। कल? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं अपने खानदान के बड़ों से बात करना चाहती हूँ, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। उसका अंदाज देखकर उन्हें न जाने क्यों एक बार फिर डर लगने लगा था। किस बात का वक्त आंटी? जब मैं आपके खानदान के बारे में सवाल नहीं कर रहा, आप मेरे खानदान के बारे में जानने की जिद नहीं कर रही, तो ये झमेले रखने की जरूरत ही नहीं। सीधी बात है, मैं जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ। जबकि दरवाजे के पास खड़ी नीलम दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता, इसीलिए इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है। सरिता जी ने बेयकीनी से नीलम की ओर देखा और आंखों में एक अजीब सी रोशनी लिए माँ को ही देख रही थी। लेकिन बेटा, इतनी जल्दबाजी में शादी? सरिता जी ने कुछ कहना चाहा, मगर शुभम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। मेरे माँ बाप की तरफ से मुझ पर बहुत दबाव है, वो चाहते हैं मैं किसी जमींदार घराने में शादी कर लूं। अगर मैंने उन्हें वक्त दिया तो वो मेरी शादी करवा देंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं पहले ही शादी करके उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं शादी कर चुका हूँ, ताकि वो लोग चुप हो जाएं। जबकि सरिता जी के दिल में फिर से सवाल उठने लगे, ये लड़का इतना बेचैन क्यों है? इसकी इतनी जल्दबाजी की वजह क्या है? मगर साथ ही नीलम की आवाज दिमाग में गूंज रही थी, मम्मी ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। सरिता जी ने फिर एक नजर नीलम की ओर देखा, जो होंठ दबाए खड़ी थी, जैसे माँ की जबान से हाँ सुनने का इंतजार कर रही हो। बेटा मैं... सरिता जी ने कुछ कहने के लिए जबान खोली, मगर फिर नीलम की आंखों की चमक देखकर रुक गईं। ठीक है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सीरियस हो तो शादी कर ही लेते हैं। शुभम की आंखों में चमक आ गई। नीलम के होंठों पर भी एक दबी दबी सी मुस्कुराहट आई। फैसला हो चुका था, और यही फैसला एक जिंदगी के लिए बर्बादी का दरवाजा भी खोल चुका था। इस बीच अजीत का कॉल भी नीलम के फोन पर आया था, लेकिन उसने पिक नहीं किया। उसकी नाराजगी देखकर अजीत के होंठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आई थी। ये लड़की हमेशा से जिद्दी है, लेकिन मुझे इसका ये जिद्दी अंदाज भी पसंद है। अभी तो फिलहाल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन वहां से आकर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, और मुझे पता है मेरे सरप्राइज को सुनकर तुम खुशी से खिल उठोगी और सारी नाराजगी भुला दोगी। स्क्रीन पर चमकती नीलम की तस्वीर को देखकर अजीत मन ही मन बातें कर रहा था। अगले दिन दोपहर के 3 बजने में कुछ ही पल बाकी थे। छोटे से बरामदे में शादी का इंतजाम कर दिया गया था। आज वो वर्दी में नहीं था, बल्कि आज उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी, जो उसकी पर्सनालिटी पर खूब जच रही थी। नीलम को भी उसकी सहेलियों ने तैयार कर दिया था। जेवर के नाम पर बस एक जोड़ी झुमका उसके कानों में था, मगर आज उसका चेहरा अलग ही दमक रहा था। खुशी और घबराहट दोनों एक साथ उसके चेहरे पर थे। नीलम, आखिर तूने ऐसे कौन कौन से व्रत रखे कि तुझे इतना खूबसूरत और अमीर पति मिल गया? उसकी सहेली आशा ने शरारत से कहा। अब तो हमें भी नीलम की तरह अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा, शायद हमारी किस्मत भी मेहरबान हो जाए, एक और सहेली ने हंसते हुए कहा। कमरे में कहे कहे गूंज उठे। नीलम ने शर्माकर सर झुका लिया। वो जानती थी उसके सपने पूरे हो रहे थे। वो एक नई दुनिया में कदम रखने वाली थी, जहां गरीबी और मायूसी की कोई जगह नहीं थी। उसी वक्त उसकी माँ अंदर कमरे में चली आई। चलो नीलम, फेरों का समय हो गया है, पंडित जी बुला रहे हैं। वो अपनी सहेली और माँ के साथ बाहर आई थी। उसे बहुत ही आराम से मंडप में बिठा दिया गया। सरिता जी के चेहरे पर अब भी एक उलझन थी, साथ ही साथ एक माँ की बेबसी भी थी, जो बेटी की जिद के आगे हार मान चुकी थी। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर चुके थे और हर मंत्र के साथ नीलम का दिल जोरों से धड़क रहा था। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हो रही थीं और वो शुभम के नाम होती जा रही थी। शादी खुशी खुशी संपन्न हो चुकी थी। सरिता जी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बोझ से आजाद हुई हों। नीलम की किस्मत अब बदल चुकी थी। विदाई का वक्त आ पहुंचा। घर के छोटे से आंगन में नीलम की सहेलियां और मोहल्ले की कुछ औरतें जमा थीं। नीलम की नजरें बस अपनी माँ पर जमी थीं, जो खामोश खड़ी उसे देख रही थीं। आंखों में आंसू थे, मगर वो बर्दाश्त कर रही थी। मम्मी, नीलम ने कांपती हुई आवाज में कहा, और अगले ही पल वो अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। सरिता जी ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया, जैसे उस पर आखिरी बार अपनी ममता निछावर कर रही हो। उनकी बेटी जो हमेशा उनके साथ रही थी, हर मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनी थी, आज एक नए घर जा रही थी, जहां न जाने उसके नसीब में क्या लिखा था। जा बेटी, खुश रहना, अपने घर को संभालना, अपने पति को खुश रखना। उनकी आवाज कांप रही थी। नीलम ने आखिरी बार माँ की गर्म हथेली को चूम लिया, फिर अपने छोटे भाई के पास आई। वो एक कोने में खामोश खड़ा था। नीलम ने उसका हाथ थामा। माँ का ख्याल रखना, सुन रहे हो? उसके भाई ने हल्के से सर हाँ में हिला दिया, मगर कुछ बोला नहीं। नीलम की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभाला। शुभम, जो काफी देर से खामोश खड़ा था, अब आगे बढ़ा।
चलें, उसने धीरे से कहा। नीलम ने एक आखिरी बार अपने घर को देखा, फिर कदम आगे बढ़ा दिए। गाड़ी में बैठते वक्त दिल जैसे किसी बजनी पत्थर तले दब चुका था। गाड़ी आगे चल पड़ी और नीलम की आंखें खुद ब खुद पीछे मुड़कर घर को देख रही थीं, जो पल पल उससे दूर हो रहा था। अंदर एक सन्नाटा था। शुभम बिल्कुल खामोश था, उसका चेहरा भी खामोश था, आंखों में वो नरमी नहीं थी जो कल थी। नीलम ने एक दो बार उसकी तरफ देखा, मगर वो लगातार सामने देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। नीलम ने हल्का सा गला खनखारा, जैसे कुछ कहने का इरादा रखती हो, लेकिन फिर चुप हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। ये वही आदमी था जो कल तक इतनी बेताबी से शादी की जिद कर रहा था, मगर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उठा रखा हो। गाड़ी के अंदर सिर्फ खामोशी का राज था और नीलम को ये खामोशी अजीब लग रही थी। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुक गई। नीलम ने हैरत से शीशे से बाहर झांका। उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि वो ऐसे शानदार घर में दाखिल होगी। गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो और भी हैरान हुई। एक बहुत बड़ा घर रोशनी से जगमगाता हुआ, बिल्कुल महल जैसा उसके सामने था। हर चीज अपनी कीमत खुद बता रही थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ उसने शुभम की ओर देखा, जो खामोशी के साथ बैठा था, जैसे कुछ महसूस ही न कर रहा हो। गाड़ी रुकी और एक नौकर आगे बढ़ा। शुभम खामोशी से नीचे उतरा, जबकि नीलम का दिल धड़कने लगा। ये है मेरा घर, उसने बेयकीनी से खुद से कहा। घर के अंदर का मंजर और भी शानदार था। बड़ी बड़ी दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लगी थीं। फर्श पर नरम मुलायम कालीन थे और रोशनियों की चमक से पूरा माहौल जगमगा रहा था। नीलम की आंखों में हैरत थी। चलो अंदर, शुभम ने छोटे से शब्दों में बात पूरी कर दी और आगे बढ़ गया। नीलम उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो उसे लेकर बड़े से कमरे में आया, जो शायद उसका बेडरूम था। कमरा भी इतना शानदार था कि नीलम के कदम रुक गए। दीवारों पर सफेद और सुनहरे रंग का पेंट, कीमती फानूस, नरम बिस्तर और हर चीज महंगी से महंगी सजी हुई थी। शुभम ने खामोशी से अपना कोट उतारा और सोफे पर रख दिया, फिर घड़ी खोलने लगा। नीलम ने खुशी से उसकी तरफ देखा और बच्चों जैसी मासूमियत से चहककर बोली, आज तो आपने मुझे देखा भी नहीं और मेरी तारीफ भी नहीं की। शुभम ने एक पल के लिए सर उठाकर उसकी ओर देखा, मगर वो एक नजर ऐसी थी जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो, जैसे उसे उसकी मौजूदगी भी गवारा न हो। क्या हो गया है तुम्हें? वो जहर में बुझी आवाज में बोला। क्यों बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो? नीलम का चेहरा